नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारा प्यारा हिंदुस्तान निहायत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। कोरोना की लहर पे लहर आ रही है। ब्लैक एंड व्हाइट के साथ ही येलो फंगस भी आम आदमी पर कहर बरपा रही है। किसी की आंख निकाली जा रही है तो किसी का जबड़ा काटना पड़ रहा है। ऐसे समय में चिकित्सा जगत के दो आधार स्तंभों एलोपैथी व आयुर्वेद के जानकारों पर 138 करोड़ हिंदुस्तानियों की जान बचाने का दायित्व है। वो बड़े कहलाने वाले लोग बुद्धू बक्सों पर आकर बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं और लड़ाई का विषय है मेरी दवाई तुम्हारी दवाई से ज्यादा अच्छी है। जहां तक मेरी बुद्धि कहती है असल टंटा पैसे का है। एलोपैथी हो अथवा आयुर्वेद दोनों पद्धतियों का दवा बाजार अरबों खरबों का है। आईएमए हो या पतंजलि दोनों के कर्णधारों की मुख्य भूमिका आपदा में अवसर तलाशने की है। इसी स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए ही यह भूमिका तैयार की गई है, जिसके केंद्र में हैं बाबा रामदेव और इर्द गिर्द हैं फार्मा कंपनियां। इन दोनों की लड़ाई में दिग्भ्रमित हो रहे हैं कोरोना मरीजों के परिजन। वो समझ ही नहीं पाते कि अपने प्रिय कोविड संक्रमित का इलाज किस पद्धति से करवाएं। इसी कंफ्यूजन में ही बेशकीमती समय गुजर जाता है, पैसे से भी वो लुट जाता है और अंत में दूर से नजर आती है पीपीई किट में लिपटी लाश। हे राम, इतनी खतरनाक साजिश। अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। मेरे एक प्यारे मित्र हैं दिनेश गिरी गोस्वामी, जो वर्षों से हांगकांग में रहते हैं। हांगकांग में कई लोगों से दिनेश गिरी की अच्छी मित्रता है, लेकिन अफसोस किसी दोस्त ने दिनेश को आज तक अपने घर नहीं बुलाया। यह बात जब ज्यादा ही अखरने लगी तो गोस्वामी ने अपने एक करीबी मित्र से इसका कारण पूछ लिया। थोड़ा टालमटोल करने के बाद उसने जो बताया उसे सुनकर दिनेश के होश उड़ गए। हांगकांग वाले दोस्त ने पूछा, 200 वर्ष राज करने के लिए कितने ब्रिटिश भारत में रहे? गिरी ने कहा 10,000 रहे होंगे। तो फिर 32 करोड़ लोगों को यातनाएं किसने दी इतने साल राज करने के लिए? वह आपके अपने ही तो लोग थे ना। जनरल डायर ने जब फायर कहा तब 1300 निहत्थे लोगों पर गोलियां किसने दागी? ब्रिटिश सेना तो वहां नहीं थी। क्यों एक भी बंदूकधारी पीछे मुड़कर जनरल डायर को नहीं मार पाया? कितने मुगल आए थे जिन्होंने वर्षों तक भारत पर राज किया? आपके अपने ही लोग धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन आपके ही खिलाफ खड़े हो गए। कुछ ही पैसों के लालच में अपनों पर ही अत्याचार व दुराचार करने लगे। आपके अपने ही लोग चांदी के चंद टुकड़ों की खातिर अपने ही लोगों को सदियों से मार रहे हैं। आपके इसी स्वार्थी, धोखेबाज, दगाबाज, मतलब परस्त, दूसरों के साथ यारी, भाई से गद्दारी, इस प्रकार के व्यवहार के लिए हम भारतीय लोगों से सख्त नफरत करते हैं और जहां तक संभव हो हम भारतीयों से कोई सरोकार नहीं रखते। जब ब्रिटिश हमारे देश हांगकांग में आए तो एक भी व्यक्ति उनकी सेना में भर्ती नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपने ही लोगों के विरुद्ध लड़ना गवारा नहीं था। यह भारतीयों का ही दोगला करैक्टर है कि बिना सोचे समझे पूरी तरह बिकने के लिए तैयार रहते हैं। हांगकांग वाले मित्र के कटु वचन सुनने के पश्चात दिनेश गिरी गोस्वामी को मानो सांप सूंघ गया। इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर रामदेव बाबा और आईएमए वालों से यही आग्रह है कि आप अपनी लड़ाई महामारी समाप्त होने के बाद लड़ लेना,
फिलहाल तो एकजुट होकर भारत को इस संकट से मुक्त करने में अपना भरपूर योगदान दो, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।